गाज़ा में मस्जिदों को तबाह करना, अस्पतालों पर बमबारी करना, इधर उधर हमला करना, सिविलियंस को मारना इजराइल के लिए एक पबजी गेम की तरह हो गया है। दोस्तों, एक और मस्जिद को बुरी तरह से तबाह किया गया, जिसकी तस्वीर अब आई है, लेकिन उस तस्वीर को मैं अलग से नहीं दिखा सकता। मैं कुछ देर शांत रहूँगा और आप मेरे साथ उस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले इजरायली सैनिकों की खुशी सुनिएगा, हंसी सुनिएगा, जब उन्होंने इजराइल के टैंक ने मस्जिद को गाज़ा में उड़ाया। देखिए दोस्तों, ये उड़ा दिया है मस्जिद को। आवाज आई आपको हंसने की? ये इजराइल के लोग हैं जो पूरे इस्लाम को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अरब मुमालिक समेत मुस्लिम जितने देश सब के सब खामोश। फिलहाल एक और बड़ी खबर आ रही है। यहूदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कई ऐसे पार्लियामेंट मेंबर हैं जो सीज फायर की मांग कर रहे हैं कि जंग रुक जानी चाहिए, लेकिन अब उनमें 2 और नए यहूदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुड़ गए हैं। वो भी अब नेतन्याहू की तरफ से उनकी तरफ चले गए हैं, जो टीम मांग कर रही है जंग रोकने की। उधर अमेरिका ने जो कहा था वो कर दिया है। अमेरिका ने 7 कॉलेजों के खिलाफ और उनके अंदर घुसकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है कि इजराइलियों यानी यहूदियों और मुसलमानों के खिलाफ आखिरकार नफरत कैसे और क्यों फैल रही है। वहीं जॉर्डन के किंग ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से मांग करी है कि दबाव बनाया जाए अमेरिका और इजराइल पर कि ये जंग खत्म हो और सिविलियंस के खिलाफ जो जंग चल रही है, जो कत्लेआम हो रहा है, ये बंद हो। ज़्यादा से ज़्यादा मदद तुरंत प्रभाव से गाज़ा के अंदर जाए और घायलों का इलाज हो। सांप को दूध पिलाओगे तब भी वो डसेगा, चाहे कुछ भी कर लो। इजराइल का नेतन्याहू वही सांप साबित हुआ है। अमेरिका ने पूरी जेनोसाइड की इजाज़त दी, अमेरिका ने हथियार दिए, अमेरिका ने सब कुछ दिया, डिफेंस सिस्टम दिया, फाइटर जेट दिए, बॉम्बर दिया, पैसा दिया, उधार दिया, नाम दिया, इज्जत दी और चारों तरफ से सपोर्ट दिया। किसको? इजराइल को। और आखिर में ज़्यादा प्रेशर में आने के बाद अमेरिका ने सिर्फ एक बात कही कि गाज़ा के अंदर कब्जा मत करना और गाज़ा में सरकार फिलिस्तीन की चलनी चाहिए। इस पर भी, कम से कम इस पर भी नेतन्याहू राज़ी नहीं हुआ, पूरी तरह से पलट गया और कह दिया कि हम नहीं चाहते कि हमारे अलावा किसी और, ख़ासकर फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार यहाँ गाज़ा में हो। बाइडेन की एक बात नहीं रखी आस्तीन के सामने। अमेरिका ने कताइब हिजबुल्लाह के ऊपर पाबंदी लगाई थी, जिसके बाद कताइब हिजबुल्लाह ने हंसकर जवाब दिया है। जवाब ये दिया कि आप पाबंदी जो लगा रहे हैं लगाते रहिए, आपकी पाबंदियों का असर हम पर नहीं होगा और आपके खिलाफ, अमरीकी सेना के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। वहीं ईरान और रशिया के विदेश मंत्री ने गाज़ा की सिचुएशन को लेकर एक दूसरे से फ़ोन पर बात की है। क्या बात हुई है अभी ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन बात दोनों ने की है। अल जजीरा चैनल पर इंटरव्यू देते हुए तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम हमास की भी निंदा करते अगर हमास सिविलियंस को मारता, जैसे हम इजराइल की निंदा कर रहे हैं क्योंकि वो सिविलियंस को मार रहा है। हम कहीं से भी हमास को आतंकी संगठन नहीं मानते क्योंकि हम वेस्टर्न देशों की नज़रिए से हमास को नहीं देखते। हमास एक पार्टी है जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है गाज़ा में जितने लोग मारे गए हैं उनमें से ज़्यादा लोग सब हमास के हैं। यानी इस गधे के चूतड़ के हिसाब से ये 5,000 साढ़े 5,000 जो बच्चे मारे गए हैं वो हमास के थे। जो 3,500 से ज़्यादा महिलाएं, औरतें मारी गई हैं वो हमास की थीं। जो बूढ़े बुजुर्ग मारे गए हैं वो हमास के थे। वाह भाई वाह। Many of the people who were killed were terrorists. The majority of people who were killed were Hamas terrorists. People are saying this number, 12,000 people were killed. Yes, the Hamas is an army of 40,000 people and many of them were killed. दोस्तों, अब पूरी दुनिया में जिस तरह से मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, वैसे ही स्पेशली फिलिस्तीनी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ब्रिटेन में जो फिलिस्तीन के वर्कर हैं, फिलिस्तीन के ऑफिशियल्स हैं, फिलिस्तीन के एम्बेसडर हैं, उन पर और उनकी फैमिली पर और फिलिस्तीनियों पर हमले बढ़ गए हैं। सीसीटीवी फुटेज आप ये देखिए, ये फिलिस्तीन के एम्बेसडर जो कि ब्रिटेन में रहते हैं, आप ये देखिए कि उनके घर पर कुछ पेट्रोल जैसा पदार्थ फेंककर इजराइल के समर्थक जा रहे हैं। और ये पहला हादसा नहीं है,
वीडियो को शेयर करते हुए फिलिस्तीन अथॉरिटी ने मांग की है कि हमारे लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। इजराइल ने एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया है 7 अक्टूबर का ही, जी हाँ 7 अक्टूबर का ही, जिसमें एक नेपाली घायल व्यक्ति को हमास के लड़ाके अल शिफा हॉस्पिटल में लेके आए थे इलाज के लिए। बाकी सैकड़ों की तादाद में यहूदी मारे गए हैं। इनके शर्मगाहों से इनकी रूह निकल गई है। वैसे भी बहुत डरपोक हैं। पूरी दुनिया की सबसे मजबूत सेना होने के बावजूद ऐसा कहा जाता है मिसाइलों की आवाज़ से रोने लगते हैं। जी हाँ, चूहे से डरते हैं। अब इनके लोग मारे गए हैं तो इनके चेहरे पर 12 बजे हैं, जबकि यही अपने हाथों से गजा में बच्चों का कत्लेआम कर रहे हैं। वहीं जॉर्डन के किंग ने जहां जॉर्डन ने वेस्ट बैंक के बॉर्डर पर अपनी सेना तैनात करी है कल, आज जॉर्डन के किंग ने वार्निंग दे दी है कि अब इलाके में जंग बढ़ सकती है और फैल सकती है। मेडिटेरियन सागर में 2023 के आखिर में नेटो और तुर्की मिलकर जबरदस्त ड्रिल करने वाले हैं, जिसको होस्ट तुर्की करेगा। इजराइल के अंदर फ्रांस का एम्बेसडर था, पुराना फॉर्मर, रिटायर हैं वो, फ्रांस में रहते हैं। उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि ये जो वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन के इलाकों में यहूदी लोग फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं, असल में ये कोशिश है फिलिस्तीनियों को भगाने की, पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करने की। सुनिए। Ce qui se passe à l'heure actuelle en Cisjordanie est absolument scandaleux. En réalité, ce que les colons sont en train de faire, c'est un nettoyage ethnique au détail. Ils profitent de la tragédie actuelle pour harceler les Palestiniens, encore plus qu'ils ne le font d'habitude, pour se débarrasser de certaines communautés, de certains villages. Et je trouve absolument scandaleux que l'Europe, justement, que l'Europe ne parle pas très fort. Et si je dis ça, c'est naturellement pas en invoquant la morale. Vous savez que c'est un sujet que j'évite soigneusement, mais c'est parce que en réalité ces colons ils font ça pour। दोस्तों, इस बयान के बाद इजराइल के तन बदन में आग लग सकती है और पूरी दुनिया का प्रेशर एक बार फिर से इजराइल पर बढ़ सकता है। इस तमाम ताज़ा तरीन जानकारी पर आपकी क्या राय है वो बेहद ज़रूरी है। नीचे कमेंट में लिखिए। जो सब्सक्राइब बटन है लाल लाल जो आ रहा है जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद